नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे 10 महाविद्याओं में 10वीं और अंतिम महाविद्या माँ कमला की अलौकिक और मंगलमय कथा। माँ कमला को धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, सौभाग्य, अन्न, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे भगवान विष्णु की शक्ति और माता लक्ष्मी के महाविद्या स्वरूप में पूजी जाती है। जिस घर में माँ कमला की कृपा होती है वहां केवल धन ही नहीं बल्कि धर्म, संतोष, प्रेम, सद्भाव और सुख समृद्धि का वास होता है। गुप्त नवरात्रि में मां कमला की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा और निष्काम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनके जीवन की आर्थिक कठिनाइयां दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है और जीवन में उन्नति के नए द्वार खुलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ कमला का प्राकट्य कैसे हुआ? उन्हें 10 महाविद्याओं में अंतिम स्थान क्यों प्राप्त है? उनका दिव्य स्वरूप क्या संदेश देता है? और उनकी कथा हमें धन, धर्म, दान, विनम्रता और संतोष का क्या अनमोल पाठ पढ़ाती है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं माँ कमला की पावन और प्रेरणादायक कथा। कथा को आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक जय माँ कमला अवश्य लिखें। माँ कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार के रूप में आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना जाता है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्रदान करती है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है, वो उसका पोषण करती है। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य व धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या पूजन अवश्य कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम की आयु की कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें कुछ दान या उपहार दिया जाता है। माँ कमला का स्वरूप, इनके पीछे शिव और सती की एक रोचक कथा है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, परंतु माता सती इससे अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो उन्होंने अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने अनुमति देने से मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी जब शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन कराए, जिनमें से अंतिम रूप माँ कमला का था और यही 10 रूप गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याएं कहलाती है। माँ कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माँ का वर्ण सुनहरा रंग है, जिसमें से तेज निकलता रहता है। उन्होंने लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से वे सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है और उनके केस खुले हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र है तथा वह एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान है।
माता जी जिस सरोवर में है वहां उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हैं और अन्य 2 वर और अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह स्वरूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। दरिद्रता, संकट, ग्रह कलह और अशांति को दूर करने के लिए माँ कमला की पूजा की जाती है। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। इन महाविद्याओं की साधना नदी, तालाब या समुद्र के जल में आकंठ डूबकर की जाती है। गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा का विधान है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्वान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार संपूर्ण संसार भर में प्रचारित होता है। माँ कमला के मंत्र का कमलगट्टे की माला पर उच्चारण करना चाहिए व 10 माला का जाप करना चाहिए। माँ कमला का मंत्र: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। माँ कमला का सरल मंत्र: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमलालये कमलाय नमः। माँ कमला का प्रिय भोग मखाने की खीर, मिश्री मावा, नारियल की बर्फी, शहद, मखाने और सफेद मिष्ठान है। माँ कमला का प्रिय पुष्प: माँ कमला को गुलाबी और लाल रंग के कमल अत्यधिक पसंद है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याएं होती है और नवरात्रि के दिन 9 होते हैं। इसीलिए 9वीं तिथि को 2 देवियों माँ मातंगी और माँ कमला की साधना एक साथ व अलग अलग प्रहर में करने का विधान है। माँ कमला की पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन संपत्ति से नहीं, बल्कि धर्म, संतोष, सदाचार, दया और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा से प्राप्त होती है। यदि धन के साथ विनम्रता, सेवा और अच्छे संस्कार न हो तो वह सुख का कारण नहीं बनती। कथा समाप्त हुई। यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।